आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का इंग्लिश, जो कि बिहार बोर्ड का है। चैप्टर का नाम है ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ठीक है ना। और इनके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है ना। अंग्रेजी कवि के ये सबसे महान कवि थे, ठीक है ना। और आइए इस लेखक के बारे में यहाँ पे छोटा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। इनका जन्म जो है 1564 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1616 ईस्वी में मृत्यु हो गई, ठीक है ना। ये महान कवि थे नाटक का, ठीक है ना। नाटक भी इन्होंने बहुत अच्छा नाटक भी लिखे हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश साहित्य का, ठीक है। और कविताएं भी इन्होंने बहुत सारी लिखी है, ठीक है। 8वें बच्चों में से तीसरे नंबर पे ये पैदा हुए थे, ठीक है ना। और इनके परिवार में जो है ग्लोब मेकर का काम किया करते थे। ग्लोब मेकर यानी कि दस्ताना बनाने वाला, ठीक है ना। इनके परिवार में लोग दस्ताना बनाने का काम किया करते थे। स्टार्टफोर्ड ऑन एवोन ये शहर का नाम है जहाँ पे ये पैदा हुए थे, ठीक है ना, जो कि कहाँ है, इंग्लैंड में है। और इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा जो है बहुत ना मात्रा में हुआ था, बहुत कम हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिटिल फॉर्मल एजुकेशन दिया है, मैंने बहुत कम इनका जो है पढ़ाई, शुरुआती का जो पढ़ाई होता है बहुत कम हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, एट 18 जब ये 18 वर्ष के थे तो इनका जो है शादी हो जाता है एनी हैथवे। किनके साथ? एनी हैथवे के साथ इनका शादी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत जल्द ये कहाँ चले जाते हैं? लंदन चले जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ वर्षों बाद, ठीक है, और कुछ वर्षों बाद ये महान कवि के रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है ना। लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं हेलमेट, जो कि 1602 ईस्वी में लिखा है, ओथेलो 1604 ईस्वी में, किंग लियर 1605 ईस्वी में, और मैकबेथ 1606 ईस्वी में लिखा है। टोटल इन्होंने 154 सोनेट लिखा है। सोनेट हम किसको बोलते हैं? तो सोनेट बोला जाता है जो 14 पंक्ति वाली कविता होती है उसको सोनेट बोलते हैं, ठीक है ना। जो 14 पंक्ति वाली कविता होती है उसको सोनेट बोलते हैं। तो टोटल इन्होंने सोनेट जो है 154 लिखा है, ठीक है। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, तो इस कविता को हम लोग अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेखक के बारे में जो भी मेन बिंदु थी उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ठीक है। जोर जोर से बहो तुम सर्दी की हवाएं। लेखक यहाँ पे सर्दी की हवाओं को जोर जोर से बहने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं। क्योंकि राजा जो हैं अपने भाई को, ठीक है ना, अपने भाई को राजपाट से निकाल दिए हैं, ठीक है। तो वो जंगल की ओर जाते हैं लोग, और उनके साथ जो है लेखक भी जाते हैं, और ये गाना के रूप में गाते हुए हवाओं को, सर्दी हवाओं को बोलते हैं कि जोर जोर से बहो, ठीक है ना। क्योंकि राजा जो है अपने भाई को निकाल दिए हैं, तो वहाँ पे दुख और पीड़ा जो वहाँ पे हो रहा है ना, तो उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि हवा जो है, ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं उतना चोट नहीं पहुँचाता है जितना कि इंसान, ठीक है, दूसरे इंसान को, दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग पंक्ति में देखते हैं। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, जोर जोर से बहो तू सर्दी हवाएं, ठीक है। दाउ आर्ट नॉट अनकाइंड, तुम उतनी निर्दयी नहीं हो, एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना कि आदमी की कीर्ति घनता है, जितना कि आदमी कठोर है ना, तुम उतनी निर्दयी नहीं हो, तुम उतनी कठोर नहीं हो। दी टूथ इज़ नॉट सो कीन, और तुम्हारी जो दांत है ना वो उतनी नुकीली नहीं है, उतनी जो है तीखा नहीं है जो कि इंसान को चोट पहुंचा सके, ठीक है। बिकॉज क्योंकि दाउ आर्ट नॉट सीन, और तुम दिखाई भी नहीं देती हो, और तुम दिखाई भी नहीं देती हो।
ऑल थ्रो दी ब्रेथ बी रूड, जबकि तुम्हारी सांस रूड है, जबकि तुम्हारी सांस कठोर है। रूड मीन्स कठोर, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, सीन का मतलब होता है दिखाई देना, कीन का मतलब होता है तीखा, नुकीला, ठीक है। इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतिघ्नता, अनकाइंड, निर्दयी, ठीक है। अगली पंक्ति में चलते हैं। हाई हो सिंग हाई हो unto this green holy, most friendship is beginning, most loving mere folly। तो यहाँ पे देखिए ये धुन जो है, ये कविता जो है एक लिरिक है, गाना है, जो कि राजा जो है अपने बड़े भाई को, बड़े भाई जो है बूढ़ा हो चुका है, उसको जो है निकाल दिया है अपने राज्य से। तो उनके साथ जो समंत गए हैं ना, समंत, तो वो जो है गाना गा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दुख को दूर करने के लिए गाना गा रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अहे हो गाओ अहे हो, ठीक है। इस सदाबहार जंगल में तुम गाओ, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिगनिंग, दोस्ती जो है केवल दिखावा है, और मोस्ट लविंग मेयर फोली, और प्रेम जो है केवल क्या है, मूर्खता है, ठीक है ना। ये लाइन समझ में आया? आगे देखिए। देन हाई हो द होली, तुम गाओ इसे सदाबहार जंगल में गाओ, दिस लाइफ इज मोस्ट जोली, और यहाँ का जो जीवन है हसीन है, जहाँ भाई अपने भाई को दुख देता है, दोस्त अपने दोस्त को दुख देता है, और जो भी उपकार है ना, उपकार को भुला करके जो है लोगों को कष्ट देते हैं, उस जीवन से यह जंगल का जो जीवन है वो हसीन है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं दिस लाइफ इज मोस्ट जोली, ठीक है। यहाँ का जो जीवन है, ठीक है, उस कष्ट, उस पीड़ा से वो क्या है, मुक्त है। तो यहाँ का जो जीवन है ना वो हसीन है, ठीक है। आगे देखिए। फ्रिज दाउ बिटर स्काई, दाउ दो नोट बाइट सो नाइफ, एज बेनिफिट फॉरगेट, थ्रो दाउ द वाटर वार्प, दाई साइटिंग इज नॉट सो शार्प, एज फ्रेंड्स रिमेंबर डिड नॉट, ठीक है। बोल रहे हैं फ्रिज जम जाओ, यानी कि ठंडा हो जाओ। हे आकाश तुम इतनी ठंडा हो जाओ, हे आसमान तुम इतनी ठंडक बन जाओ कि पानी को भी बर्फ़ बना लो, और तुम्हारी जो बर्फ़ है ना, तुम्हारी जो ठंडक है वो उतना नहीं काटेगी, वो इतना दुख पीड़ा नहीं देगी, जितना कि एक फ्रेंड जो है, दोस्त जो है, उपकार को भुला करके, एज बेनिफिट, उपकार को भुला करके जितना कष्ट देता है उतना तुम कष्ट नहीं दोगी, ठीक है। ये लाइन समझ में आया? आगे देखिए। हाई हो सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन होली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिगनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फोली, ठीक है। वहीं सदाबहार जंगल में क्या बोल रहे हैं, गाओ तुम गाओ, ठीक है। दोस्ती जो है केवल एक छल है, दोस्ती जो है क्या है, एक छल है, दिखावा है, ठीक है, और प्रेम जो है मूर्खता है, ठीक है। देन हाई हो द होली, इस जंगल में, इस सदाबहार जंगल में गाओ, ठीक है। यहाँ का जो लाइफ है, यहाँ का जो जीवन है वो हसीन है, ठीक है। यहाँ का जो जीवन है वो कैसा है, हसीन है, क्योंकि यहाँ पे कष्ट नहीं है, वो पीड़ा नहीं है, वो दर्द नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है कविता पसंद आई होगी, और कविता का जो है यहाँ पे अनुवाद आप सबको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आंसर जो है अगली वीडियो में मैं करा दूँगा।